हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। इनके प्रताड़ना का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन को पराजय किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा। मैं रोहिंग्या मुसलमानों को यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपना बोरा बिस्तर बांध लें। जहाँ ये ज्यादा हैं वहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज में कहीं ना कहीं एकत्र होने की आवश्यकता है। इनका सिर्फ यही मानसिकता है यहाँ कि सनातन को ठेस पहुँचाया जाए। लगातार टारगेट करके एक तरीके से धर्म को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या भी अपने पूरे देश में घूम रहे हैं। एक युवा होने के नाते मांग करता हूँ कि भारत धर्मशाला नहीं है, ये भारत श्रेष्ठ भारत है। अगर ये पहले धार्मिक स्थल पे आप टटोलिएगा तो आपको हर जगह से ये निकल जाएंगे रोहिंग्या कहाँ है। बताइए, एक बालक को, एक व्यक्ति को वहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है। कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। सबके घर में पहला काम अपना एक सुरक्षा के लिए अपना हथियार एक रखें, तलवार या फारसा कोई भी रखें। यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्याओं को चिन्हित करके इस देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में और हमारे साथ में कुछ ऐसे संत हैं और कुछ भाई हैं जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कुछ अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने वहां पे लगातार हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों पर लगातार क्रूरता दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जिंदा आग के हवाले करे, उन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए शिवम मिश्रा जी हैं और बाबा वीरेंद्र त्यागी जी हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं जिस तरीके से वहाँ पे कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार लगातार किया जा रहा है। और ये याद से नहीं, लगभग 1 साल से लगातार वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ के संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम ये चीज़ें हो रही हैं। महाराज, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्योंकि संत हैं और सनातन प्रचारक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, वो चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जहाँ साधु या सनातनी प्रताड़ित किया गया है वहाँ उसका पतन हुआ है। मैं जितने सनातन के विरोधी हैं उनको सत्य यही प्रमाण देना चाहता हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में ऐसा बारी बारी से प्रमाण हुए हैं। तो सतयुग के प्रमाण आपको दिखे, त्रेता के प्रमाण दिखे, द्वापर के प्रमाण दिखे हैं, लेकिन ऐसा यदि सनातनी पर अत्याचार होगा, सत्य पर अत्याचार होगा, गौ पे अत्याचार होगा तो उनका विनाश होगा। और ये समय आ चुका है कलयुग का, अब ज्यादा समय नहीं है। यदि सनातन को छेड़ा गया, सनातन के पीछे ऐसे कोई उपद्रव की गई तो साधु या संत या हमारे देश की धरोहर जो है बैठी, शासन या प्रशासन इस पे मौन नहीं बैठेगी। और राम जी की इच्छा यही है कि हर बार का हुआ, लेकिन कल युग में ऐसा जरूर सुनिश्चित हो चुका है। बांग्लादेश में लगातार देखिए हिंदू को जलाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को, दीपू दास नाम का एक व्यक्ति, जो उसको पहले उसके ऑफिस पे निकाल करके उसको घसीटा जाता है, उसके बाद में उसको पीटा जाता है, उसके बाद में उसको उल्टा टांग करके जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद फिर लगातार उस पर विरोध प्रदर्शन होता है। और अभी भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा वहाँ के हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, वहीं नहीं, जहाँ ये ज्यादा हैं वहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके प्रताड़ना का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन को पराजय किया जाए, लेकिन सनातन ही सत्य है, ये पराजय नहीं कर पाएंगे। इनका विनाश है। मैं शासन प्रशासन से डिमांड करूंगा, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, कि इनके साथ इनसे बात की जाए। यदि नहीं माने तो अपनी औकात दिखाई जाए कि हमारा हिंदुस्तान क्या है। ठीक है महाराज जी, हम एक दूसरा सवाल भी करने के लिए आपके पास आते हैं। और शिवम जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरा विषय है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि आज की डेट में लगातार सनातन धर्म को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि भारत जो है ये सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ रहने वाला देश है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला देश है। लेकिन आज जिस प्रकार से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ हिंसाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से आज समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि लगातार टारगेट करके कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण का भी विषय है, उन सब विषयों को भी देखते हुए, यानी कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में 18% से लगातार आप घट करके 3% पर आ गए, लगातार ये जो विषय है कहीं ना कहीं वैश्विक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं हमें बात करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं
हमको एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और समाज के प्रति कहीं ना कहीं सरकारों को भी सजग होना पड़ेगा कि ऐसी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं तो उसको रोकने की आवश्यकता है, समाज में कहीं ना कहीं एकत्र होने की आवश्यकता है। तो ये सारे विषयों को लेकर के लगातार आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी घटना शामिल हुई। बताइए, एक बालक को, एक व्यक्ति को वहां पर जिंदा जला दिया जाता है, कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देख सकते हैं कि आप समाज में अगर देखा जाए तो टारगेट तरीके से, यानी कि आप चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए, चाहे आप अन्य किसी कंट्री में देख लीजिए, जितने भी ऐसे बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर कहीं ना कहीं ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लगातार टारगेट करके एक तरीके से धर्म को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। सनातनी जो अपने कुनबे हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया, धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है कि समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जो चेंज आ रहा है वो भी इसका कारण। तो एक तरीके से सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए अपने नागरिकों के लिए, अपने यहाँ जो कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कहाँ जाएगा, भारत में ही रहने वाला हिंदू। भारत में भी अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेशी रोहिंग्या भी तमाम ऐसे अपने देश में है। SIR चल रहा था, अभी SIR खत्म भी हो गया और लगातार अगर हम बात करेंगे तो तमाम ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भी अपने पूरे देश में घूम रहे हैं, उनको लेकर कैसे देखते हैं? स्पष्ट रूप से मैं यही मांग करता हूं देश की सरकार से, प्रदेश सरकारों से भी यही मांग करता हूं, केंद्र शासित प्रदेशों से भी स्पष्ट एक युवा होने के नाते मांग करता हूं कि इस भारत को हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, हम अतिथि देवो भव के भाव वाले लोग हैं, लेकिन भारत धर्मशाला नहीं है। ये भारत श्रेष्ठ भारत है। तो ये भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा जब यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्याओं को चिन्हित करके इस देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है, यहाँ पर रहने वाले घुसपैठियों को चिन्हित करके इस देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। और उसमें जो लोग बाधक बन रहे हैं उनको भी मुझे लगता है कि चिन्हित करके इस देश से बाहर फेंकना चाहिए, उनको भी जेल भेजने की आवश्यकता है, उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अपने देश भारत देश में रोहिंग्या जो है, भारत देश के जो रोहिंग्या है उनको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बच्चे जो है छोटे छोटे हमारे अयोध्या में इस समय राम की नगरी पावन धरती है, इन पे कोई ऐसा जांच नहीं है, SIR का कोई अमल नहीं है। मैं यहाँ अपने अयोध्या मंडल के एसपी महोदय और DIG महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने थाने और अपने चौकी, अपने हल्का क्षेत्र में सिपाहियों को ये अवगत कराएं कि इन पे जांच किया जाए, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यही बच्चे जो है हमारे सनातन की छवि को ठेस पहुँचा रहे हैं। ये कहाँ से आए, इनका क्या लक्ष्य है, क्या मानसिकता है इनकी, क्या करना जानते हैं, इनका कोई लक्ष्य नहीं, इनका सिर्फ यही मानसिकता है यहाँ कि सनातन को ठेस पहुँचाया जाए। ये कहाँ से आए, हर जगह SIR हो रहा है, लेकिन अयोध्या राम की नगरी है, यहाँ इन पे जांच कराई जाए, इनको तो पुरता देखा जाए कौन है, कैसे है। लेकिन यहाँ की चौकी इंचार्जों से मैं कहूँगा कि इन पे पहले जाँच करनी चाहिए। ये चौकी इंचार्ज स्वयं जांच कर सकते हैं, जगह जगह पुलिस लगाई गई है, ये पूरे अयोध्या में घूम करके पूरी अयोध्या को ताड़ित कर रहे हैं। ये कहाँ के हैं कोई पता है इनका, लेकिन पुलिस इस पे कोई अमल नहीं कर रही। मैं माननीय योगी जी से कहूँगा कि इस पे जरूर अमल कराइए। अगर ये पहले धार्मिक स्थल पे आप टटोलिएगा तो आपको हर जगह से ये निकल जाएंगे रोहिंग्या कहाँ है, लेकिन पहले धार्मिक स्थल देखिए, काशी, मथुरा, हरिद्वार, आपको प्रयागराज और आपको अयोध्या, ऐसे जगह पहले खंगालिए, सारे रोहिंग्या आपको यही मिलेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार जलाया जा रहा है, उसके बाद कट्टरपंथियों द्वारा वहां पे लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके जो टीवी देख रहे हैं सबको जय श्री राम। मैं रोहिंग्या मुसलमानों को यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपना बोरा बिस्तर बांध लें, नहीं तो जब ये हिंदू जगेगा, पहला काम हिंदू आपस में लड़ना बंद करें, जो बटेगा वो कटेगा, योगी जी सही बोले थे। और सबके घर में पहला काम अपना एक सुरक्षा के लिए अपना हथियार एक रखें, तलवार या फारसा कोई भी रखें। जिसके पास नहीं है वो हिंदू संगठन देगी, उससे जुड़े, घर घर जुड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो ये भाई कह के भाई नहीं बनाते हैं, इसको चारा बनाते हैं। जो भाईचारा करते हैं ये चारा बनाते हैं हिंदुओं को, ये भाई नहीं बोलते हैं। ये अंदर से कभी भी ये आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, कितना भी अपना होगा, कितना भी ये रोहिंग्या हो, ये बांग्लादेशी हो, ये कोई अपना नहीं है। इन पे अपने संभलने की आवश्यकता है। हर हिंदू को अपने सुरक्षा करने की आवश्यकता है। हर कोई, हर एक घर में अपने सुरक्षा के लिए अपने बहन या बेटी को एक बजरंग दल से जोड़े या हिंदू कोई भी संगठन से जुड़े, जिससे वो शिक्षा लें। पहला काम असला सिखाना जरूर उसको सिखाएं, अपने सुरक्षा के लिए हथियार चलाना जरूर सिखाएं, क्योंकि वो नहीं सीखेगी तो अपना सुरक्षा नहीं कर पाएगी।
क्योंकि वो भाई भाई कह के वो कलावा बांध के आएंगे, टीका लगा के आएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। वो आधार कार्ड बदल के आते हैं, पहला काम। सबसे जरूरी है उन लोगों को चेकअप करना। आधार कार्ड वो चेंज कराए हैं सर, लेकिन वो चेंज भी आवश्यकता है उसको जांच करना रोहिंग्या को, हर गली में मिलेंगे सर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार कहते हैं कि जो हमारे देश के हिंदू हैं उनको भी चाहिए ना कि ऐसे बाहरी व्यक्तियों को कहें वो बसने देते हैं। हिंदू क्या करिएगा, हिंदू आपस में ही बट गया है, कोई ब्राह्मण के नाम पे, कोई शूद्र के नाम। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में लगातार रोष देखने के बाद जिस तरीके से हमारे साथ में लोगों ने बात किया, बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो तब तक के लिए जय हिंद।